अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से मटन शामी कबाब। ये कबाब बहुत ही इजीली और क्विकली बन जाते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। इसी के साथ हम सैंडविच भी बनाएंगे और सैंडविचेस के लिए आपको मैं बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सॉस बनाना भी सिखाऊंगी। आप भी इस तरह से सैंडविचेस ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही डिलीशियस बने थे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी और देखते हैं कि ये मज़ेदार और ज़बरदस्त से शामी कबाब और सैंडविचेस किस तरह से बनेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वस्टाइल किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। ये मज़ेदार और चटपटे से मटन शामी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए मटन कीमा। मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन का कीमा लिया है। कीमे को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आप कीमे की जगह मटन की बोनलेस छोटी बोटियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप लेंगे चने की दाल। चने की दाल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेंगे और मोटा काट लेंगे। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लेंगे और इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे। नमक लेंगे हाफ़ टी स्पून या हस्बे जायका। पीसी हुई काली मिर्च लेंगे हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई सुर्ख मिर्च हाफ़ टी स्पून। खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला लेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा लेंगे हाफ़ टी स्पून। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। कसूरी मेथी लेंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला लेंगे 1 टीस्पून। पीसी हुई सफ़ेद मिर्च लेंगे हाफ़ टी स्पून। अब कीमा गलाने के लिए कोई भी हांडी ले लें और इसमें कीमा डाल दें। इसमें शामिल करेंगे 3 गिलास पानी। अब बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे। अब चम्मच से हिला लें और मिक्स कर लें। कवर कर देंगे और कीमा गलने के लिए छोड़ देंगे 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, या जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। कीमे को रखे हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे चेक कर लूँगी। इसमें से पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। दाल और कीमा अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसे किसी बाउल में निकाल लें और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें। कीमा ठंडा हो जाए तो इसे किसी मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इतना ग्राइंड करेंगे कि यकजान मिक्सचर बन जाए। कीमा और दाल अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। ये पेस्ट की तरह का मिक्सचर आ गया। अब इसे किसी बाउल में निकाल लें। अब इसमें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया शामिल कर दें और मिक्स कर लें। शामी कबाब के लिए मटीरियल रेडी हो गया। अब इसे कबाब बना लेंगे। कबाब को शेप देने के लिए मैंने ये कवर लिया। पॉलीथीन बैग का छोटा सा पीस लेंगे और कवर पे रख देंगे। अब मटेरियल इस पे रखेंगे और हल्के हाथ से प्रेस करके कबाब की शेप देंगे। आप इसकी बजाय चाहें तो थोड़ा सा मटेरियल लेके हाथ की मदद से गोल कबाब बना लें। ये हमारे पास एक कबाब रेडी हो चुका है। इसी तरह से सारे कबाब बना लेंगे। ये मैंने कबाब बना के रख लिया है। अब इनको फ्राई करेंगे। अगर आप स्टोर करना चाहें तो आप इन्हें इसी तरह से जिपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रख दें और फ्रीज़ कर दें। आप इन्हें 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। फिर जब इस्तेमाल करना चाहें तो फ्रीज़र से निकाल के फ्राई कर लें। अब हम कबाब फ्राई करेंगे। उसके लिए ये तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। मीडियम फ्लेम पे ऑयल गरम करेंगे और फिर कबाब फ्राई करेंगे। ये कबाब की मैंने कोटिंग की है अंडे के साथ। 2 अदद अंडे लेके मैंने उन्हें फेंट लिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें कबाब फ्राई करने हैं।
2 से 3 मिनट एक साइड से कबाब फ्राई करेंगे और फिर साइड चेंज कर लेंगे। दोनों साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में दोनों साइड से कबाब फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने सारे कबाब फ्राई करके रख लिए हैं। 1 किलो कीमे में 15 से 16 कबाब इजीली बन जाते हैं। ये कबाब आप रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, पराठे के साथ, बर्गर में लगा के खा सकते हैं। ये बहुत मज़े के लगते हैं। मैं इनके साथ एक सैंडविच बनाऊंगी। उसके लिए पहले सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने ये बारीक कटा हुआ 1 अदद प्याज लिया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। अब इसी के साथ बारीक कटी हुई बंद गोभी डाल देंगे। प्याज, टमाटर और बंद गोभी फाइनली चॉप करके डालेंगे। अब इसमें आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च डाल देंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। मायोनीज़ ऐड करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सॉस रेडी हो गई है। ये सॉस बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे बर्गर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड के 4 स्लाइस लिए हैं। मैं राउंड शेप में सैंडविच बनाऊंगी, उसके लिए मैं कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से कवर की मदद से मैंने गोल काट लिया ब्रेड को। आप चाहें तो आप ब्रेड का स्लाइस एज इट इज़ यूज़ कर लें या कोल्ड सैंडविच की तरह उसे ट्रायंगल में काट लें। अब ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे और इस पे सॉस को स्प्रेड कर देंगे। इस पे शामी कबाब रख दें और ब्रेड का दूसरा स्लाइस रख के ये सैंडविच तैयार हो गया है। इसी तरह से दूसरे सैंडविचेस भी बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सैंडविच बहुत ही मज़े का लग रहा है और वाकई ये बहुत टेस्टी बनता है। आप भी ये ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और चैनल वर्सटाइल किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये मज़ेदार से शामी कबाब कैसे लगे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।